सुनने का मूड है? सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली खान, मुफ्ती अमजद अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो बहार शरीयत जी घर घर में है, एक वाक़या आपने तहरीर फरमाया। क्या है मालूम है? आला हजरत अपने घर में महफिल को रखते हैं, महफिल मिलाद जैसे तुमने रखा है। क्या रखते हैं? क्या भैया बंद कर दें? तो आप बंद कर दो, कोई एक बंद करेगा तभी तो काम चलेगा। महफिल मिलाद को रखा और आपके इलाके में काले रसूल थे। उलमा खास तौर से इस बात को सुने, अल्लाह हम सबको तौफीक दे समझने की। आले रसूल का मकान था, तो किसी ने आला हज़रत से उनके ताल्लुक से शिकायत कर रखी थी। तो आला हज़रत ने उस महफिल मिलाद में उनको दावत नहीं दी। किसको नहीं दी? महफिल हो गई, लेकिन वो आशिक थे ना। आला हज़रत क्या थे? आशिक थे। तुम भी किसी से मोहब्बत कर लो दोस्तों, मोहब्बत कर लो, कामयाब हो जाओगे। वो वाली मोहब्बत नहीं जो फर्जी हो, हकीकी मोहब्बत कर लो, तब देखो जीने का मजा आ जाएगा बिल्कुल। तो जब आला हजरत सोए बिस्तर पर, ख्वाब में क्या देखा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तालाब के किनारे कपड़ा धो रहे हैं। क्या धो रहे हैं? कपड़ा क्यों धो रहे हैं? अब आला हजरत तड़प गए। ख्वाब में क्या देखते? तड़प गए। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कपड़ा मुझे दे दे, मैं धो दूं। आप अपने नरम मुलायम हाथ से ये जहमत? कहा नहीं अहमद रजा, मुझे धोने दो। अब हम लोग की बात हो ना तो हाँ धो लो, सो जाएंगे। हाय हाय, अल्लाह ताला बेटा हंसो मत, ये समझने की चीज है। आला हज़रत बेताब हो गए। क्या या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी ऐसी खता हो गई कि आप अहमद रजा की तरफ देख भी नहीं रहे हो? क्या अहमद रजा, आज मैं अपने उस बेटे के कपड़े को धो रहा हूं जिसके गुनाहों को सुन के तुमने मेरी महफिल में बुलाया नहीं। तड़प के आला हज़रत उठ गए, और उठने के बाद रात का आखिरी पहर था। सदरुल शरिया फरमाते हैं इमाम अहमद रजा वो ज़ाहिरी तौर पर उस गुनहगार सैयद सादे के घर अपने कदमों के बल नहीं, घुटनों के बल चलते हुए गए। घुटने के बल गए, दरवाजे को खटखटाया। आले रसूल ने देखा, अहमद रजा ये क्या कर रहे हो? कहा हुजूर इस वक्त आप मेरे घर चल दो, अगर आप नहीं चले तो अहमद रजा की शफाअत नहीं हो। और आज के मौलवी किताब लिख ले तो सीना छप्पन। आज के मौलाना का हाल ये कि आले रसूल की फजाइल बयान करो तो शिया। और सुनो, मैं खुद मसलक आला हज़रत को मानने वाला हूं, ठीक है? मैं उन मौलाना को पैगाम देना चाहता हूं, जब तुम पर शियत का फतवा लगे और जिक्र अहले बैत बढ़ा दो, बढ़ा दो। ये सोच के बढ़ाना जिस मसलक का हम नारा लगाते हैं, एक दौर ऐसा भी था अहमद रजा को लोगों ने शिया का। आप लोग पढ़ते नहीं हो इसलिए समझते नहीं हो, पढ़ो। आला हज़रत पर भी शियत का फतवा लगा था, लेकिन ये क्यों कोई बयान करेगा? पहले बात तो पढ़ते तो है नहीं, और बयान इसलिए नहीं करेंगे। अरे दोस्तों, तुम जिसका जिक्र करोगे ना, अल्लाह तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर देगा। हम ये कहते कोई आदमी IAS ऑफिसर बना तो ये देखो वो कैसे बना, लेकिन हमारी कौम हसद की निगाह से देखने लगती है। IAS बन गवा, अब तो एक खेत हो तो बेमतलब का बहुत पैसा कमाई है। अरे नादान, इतनी तूने ताकत लगाई थी हसद में, इतनी ताकत लगा देता कि ये पड़ोस का बेटा बना तो कैसे बना, आला हज़रत बने तो कैसे बने, मुफ्ती आज़म बने तो कैसे बने, ताजुश शरिया बने तो कैसे बने।
अल्लामा हसन रजा खां बने तो कैसे बने, मुजाहिद मिल्लत बने तो कैसे बने। मुजाहिद मिल्लत से जब कोई मिलता था तो अक्सर ये कहा करते थे मैं तो सैयदों के दर का गुलाम। तुमने मुजाहिद मिल्लत को देखा, उनमें भी तो देखो। मेरे प्यारों, मैं चीज बताना चाहता हूं, आज पूरी दुनिया परेशान है। हर आलिम से पूछो तो कहेगा कोई कायद नहीं दिखता। शायर बेचारे वो परेशान, कोई कायद नहीं दिखता। अवाम अलग परेशान है, कोई कायद नहीं दिखता। है कि नहीं सबकी परेशानी? नहीं, ईमानदारी से थोड़ा 5 मिनट मुहासबा करो अपना। हर आदमी करे, मैं भी करूं, आप भी करें, शायर भी, सब करें। हम सब बैठे एक मंच पर, दिल एक नहीं है। बेशक सही बात, दिल एक नहीं है। एक मुकद्दर दूसरे के, एक नाथ खां दूसरे के, एक नकीब दूसरे के। वो इतना नारा लगाया तो मैं 3 नारा बढ़ के लगाऊं, वो इतनी तेज लगाया तो मैं तो और तेज लगाऊं। अरे दोस्तों, ये इस्लाम नहीं है। आज तुमने जलसा लाखों रुपया खर्च करके किया है, तुमने उलमा को पैसा दे के बुलाया, तुमने इतने डेकोरेशन बड़ी मेहनत से किया, लेकिन करने वालों क्या तुमने सोचा इसका नतीजा क्या होगा? एक करने वालों क्या तुमने सोचा इसका सिला क्या होगा? तुम्हारी नीयत थी जलसा कामयाब हो जाए, जलसा कामयाब हो गया। तुम्हारी नीयत थी कि इनके नाम से इतनी पब्लिक आएगी, पब्लिक भी आ गई। काश ऑर्गेनाइजर, जलसे को रखने वाले लोग, नौजवानों, तुम ये सोच लेते कि मैं जलसा इसलिए कर रहा हूं आने वाला नमाजी बन जाए। इलाके वाले पूछे किसको बुलाया है, मैंने फला आलिम को बुला रहे। यार वो तो तकरीर नहीं करते, मैं तकरीर सुनने के लिए नहीं बुलाया हूं, मैं लोगों को आमिल बनाने के लिए बुलाया। हमारा मकसद कुछ है, इंटेंशन कुछ है, हम करते कुछ है। जब तक हमारे डॉक्टर जाबिर साहब जो थे, उन्होंने कलाम नहीं पढ़ा, मुझे मालूम ही नहीं था कि प्रोग्राम हो क्या रहा। बाद में पता चला ये प्रोग्राम तो मखदूम पाक की तरफ है, अलाउल हक पंडवी की तरफ है। आने वाले मेहमान को नहीं मालूम हो क्या रहा है। तो दोस्तों, क्या इसी तरह अहले सुन्नत का काम होगा? तो ऐ नौजवानों, अपनी जवानी की हिफाजत करो, अपने माल की हिफाजत करो, प्रोग्राम करो, लेकिन उस प्रोग्राम से कोई एक पैगाम आम कराओ। एक मकसद होना चाहिए, एक ऐम होना चाहिए। हम तो गफलत की नींद सोते रहे। आला हज़रत ने फरमाया ना, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जगते रहियो चोरों की। आज मेरे प्यारों, बड़ा अफसोस होता है। हमारे नौजवान लड़कों को देखो तो सारे लड़के बेहयाई में मुब्तला हैं। सारे लड़के नौज बिल्लाह किसी ना किसी लड़की से जुड़े हुए हैं। अब जब भाई का ये हाल है, तो जब तुम जिस घर में हो, तुम्हारी भी तो कोई बहन है ना। मेरे प्यारों, आज क्या हो रहा है आपको नहीं मालूम, आप अखबार पढ़ो। हमारी कौम की बच्चियां गैरों के साथ जा रही है। 1-2 केस नहीं है, एक दिन में 500 से ज्यादा केस हैं। आप मोबाइल रखते हो ना, 1 GB आपको फ्री नेट मिलता है 1 दिन का। तो दोस्तों, उसको गाना और पिक्चर सुनने में मत लगाओ। गूगल में ये भी सर्च किया करो, आज इंडिया में कितनी लड़की मुस्लिम भाग गई हैं, तो तुमको रिपोर्ट मिलेगी। लेकिन हमें किसी का ख्याल नहीं। माँ रो रही है, माँ का ख्याल नहीं। बाप बूढ़ा, उसके बुढ़ापे का ख्याल नहीं। बहन कहाँ बात कर रही, उसका ख्याल नहीं। क्योंकि जब तुम्हारा खुद का तुम्हें अपना ख्याल नहीं, तो तुम गैरों के कहाँ ख्याल में जाओगे। ऐ मेरे नौजवानों, अपनी हिफाजत करो। आज मखदूम समनानी के इस कॉन्फ्रेंस में तुम आए, ये तय करके उठो, तय करना तुम्हारा काम है। कामयाब बनाना तेरे रब का काम है। लेकिन नियत तो करो, नेक होने की नियत तो करो। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, इंदा जिक्र सॉलिहीन ततनस्सलुर रहमा। सॉलिहीन का जहां जिक्र होता है,
वहां रहमत का नुज़ूल होता है, रहमत का नुज़ूल होता है। आला हज़रत फरमाते हैं बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बतों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अब दोस्तों रब के मुस्तफा का फरमान है, जहां वली का जिक्र हो वहां रहमत का नुज़ूल होता है। अब पता कैसे चलेगा कि किस पर रहमत गिरी है, किस पर नहीं गिरी है? सूफिया फरमाते हैं प्रोग्राम जलसे में जिसकी आंखों से आंसू छलक जाए, समझो उस पर खुदा की रहमत का नुज़ूल हो गया है। आदमी इरादा कर ले अब से मैं नेक बन जाऊंगा, खुदा की रहमत का नुज़ूल हुआ है। दोस्तों तुम किस मजहब के मानने वाले हो? अभी तुमने फजर पढ़ी नहीं, नियत कर लो फजर पढ़ना है। जब तक फजर का वक्त नहीं आएगा तुझे अल्लाह इबादत का सवाब अता फरमाएगा। जब तूने फजर पढ़ ली अब नियत कर ले जोहर पढ़ना है। अब जब तक जोहर का वक्त ना आया तब तक तुझे नमाज का सवाब मिलता रहेगा। और आगे बुजुर्गों ने फरमाया अगर कोई शख्स नियत करके सोता है कि मुझे फजर पढ़नी है और इत्तेफाक से उसी रात मर गया तो जब तक कब्र में रहेगा उसे नमाज का सवाब मिलेगा। ये दीन है, ये दीन नफीस है, ये प्यारा दीन है। एक वाकया सुना करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ। हज़रत अबू बकर शिबली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कौन है? हुज़ूर गौसे आज़म के पीरों के पीर हैं, गौसे आज़म के पीरों में जिनका शुमार होता है। उनसे एक बार आप इबादत फरमा रहे थे और इबादत करते के दरमियान गैब से आवाज़ आई, ए अबू बकर शिबली क्या मैं तेरे राज को सारी उम्मत पर आया कर दूं, सारी उम्मत पर खोल दूं? तो ए अबू बकर शिबली तब तो दुनिया को चेहरे दिखाने के लायक ना रहेगा। हजरत अबू बकर शिबली जो खुदा के वली है, खुदा के दोस्त है, उन्होंने जब इस इल्हामी आवाज को सुना सजदे में सर रख दिया, कहा ए अल्लाह क्या मैं आज तेरे राज को खोल दूं कि ताकि लोग इबादत से दूर हो जाए? कहा नहीं। तो कहा ए अल्लाह तुम मेरे भी राज को छुपाए रखना, मैं तेरे राज को छुपाए। कहा अबू बकर तू कैसे बोला? कहा इसलिए अगर तेरी रहमत के पर्दों को मैं खोल दूं तो दुनिया में कोई इबादत करने वाला ना रहेगा। दोस्तों रब तो इतना मेहरबान है, अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है। ए मेरे अल्लाह के महबूब के प्यारे दीवानों, ए मजहब इस्लाम के मानने वालों, तुम अपनी औरतों को भी बचाओ, अपनी बच्चियों को भी बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ, अपने जवान बच्चों को बचाओ। आज क्या वजह है कि इनका मोबाइल इनके हाथों से हटता क्यों नहीं है? आज वजह क्या है कि चोरी चोरी चुपके चुपके कानों में ईयरफोन लगा करके तुम्हारे बच्चे गाने सुनते हैं। अगर बच्चे बुराई करेंगे इसका गुनाह सबसे पहले उनके माँ बाप को जाने वाला है। ऐ अल्लाह के नबी के प्यारे दीवानों, ये कब संवरेगा माहौल? जब तुम अपने घर में तालीम दोगे। मुझे मालूम है एक दौर ऐसा था जब हम लोग सोते थे ना तो माँ कहती थी हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये लोडियां सुनते सुनते हमारी आंखें बंद हो जाती थी। हमें याद है वक्त ऐसा था कि माँ पढ़ती थी आयतल कुर्सी, सुनते सुनते हम सो जाते थे। माँ पढ़ती थी सूरह फातिहा, सुनते सुनते हम सो जाते थे। यही वजह रही मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैंने सूरह फातिहा कब याद किया, मैंने आयतल कुर्सी कब याद की, मैंने फला सूरह कब याद की, क्योंकि मदरसे में जब गया था ये सारी चीजें याद थी। मैंने याद किया तो कब किया? तो मेरी माँ ने फरमाया बेटा जब तुमको सुलाते थे तो सूरह फातिहा सुना करके सुलाते थे, आयतल कुर्सी पढ़ पढ़ के सुलाते थे। तो दोस्तों उसकी बरकत क्या थी? चैन की नींद सोते थे। आज की माओ का आलम क्या हो गया है? हाथ में चैटिंग चल रही है, बच्चे को दूध पिला रही है, हाथ में मोबाइल है, पिक्चर देखा जा रहा है, बच्चे को तसल्ली दी जा रही है। अरे दोस्तों जो तुम देख करके अपने बच्चों को दूध
पिलाओगी उसी देखने का असर तेरे दूध से उस बच्चे के अंदर जाएगा। अब दुनिया की कोई तावीज तेरे बच्चे को नेक नहीं बना सकती, क्योंकि असर गलत गया है, कनेक्शन गलत गया है, मिल्क गलत गया है। तभी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह ने क्या फरमाया, 2 साल माँ अपनी छाती के दूध अपने बच्चे को पिलाए। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ नौजवानों, ऐ खवातीन इस्लाम, दूध कहाँ होता है? सीने में होता है। उस सीने के अंदर क्या होता है? दूध होता है। दूध के नीचे क्या होता है? दिल की धड़कन होती है, धड़कन होती है। तो पता क्या चला, फिल्टर का जमाना है। आवाज भी फिल्टर होके मैक से निकलती है, पानी भी फिल्टर होके हम पीते हैं, दूध भी फिल्टर होकर के आता है। माँ का दूध फिल्टर कैसे होता है? जो दिल में धड़कन है, जितना वो धड़कन ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद करेगी, दूध में इश्क़े मुस्तफ़ा बढ़ता जाएगा, दूध फिल्टर होता जाएगा। अब जब तू बच्चे को दूध पिलाएगी तो तू कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला। मेरे दोस्तों, तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने गौसे आजम, फैजाने मखदूम अशरफ, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, फैजाने शाहे समनान, हुजूर रईसुल उलमा, नारे हैदरी। वाह वाह दोस्तों, आज दौर है चेंज होने का, हमें बदलने का। इंशाअल्लाह तबारक तआला बदलेंगे ना आप लोग? बोलो भाई, इंशाअल्लाह। दोस्तों कोशिश करो, कोशिश करना तुम्हारा काम है, अल्लाह तुम्हें तब्दील फरमा देगा। क्योंकि प्यारो बहुत ख़राब माहौल चल रहा है पूरी दुनिया में, ख़ास तौर से हमारे मुल्क में। अगर अब ना हम संभले, अल्लामा इकबाल ने कहा था ना एक शेर कि ना संभलोगे मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, ना संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों। संभलने का वक्त है, तुम्हारी दास्तानों में भी ना रह जाएगी। दोस्तों बच जाओ, वक्त है बड़ा नाजुक। ये मत सोचो कि कोई ऐसी बातें चल रही हैं, ये बातें तुम्हें बदलने के लिए है। अपने आप को चेंज कर दो, अपने माँ बाप के वफादार बन जाओ। और सबसे बड़ी चीज, मैं उलमा और सामीन की तवज्जो चाहता हूँ, जो हमारी कौम को खा गई, जो हमारे इस्लाम को खा गई, जो अहले सुन्नत को तबाह कर गई, वो कौन सी चीज़ है मालूम है आपको? नौजवानों मालूम है क्या चीज़ है वो? मुझको ऐसा लगा कि उन्होंने ऐसा कहा, इसी लगने में सबकी लगी हुई है, सबकी, सब। खुदा ना खास्ता नकीब साहब ने कोई शेर पढ़ दिया और उसी टाइम कोई आलिम आए, वो शेर ऐसा था कि आलिम से मैच खा गया, तो उनको लगा कि इसने मेरे लिए पढ़ा। मैं तो कहता हूं अगर पढ़ा भी है ना तो 10 रुपया नजराना दे दो। अगर कोई मेरे खिलाफ कोई शेर पढ़े तो 10 रुपया नजराना उसको दो, मोहब्बत से दो, और उसको दाद दो कि एक बार और आप इरशाद फरमाएं, एक बार और हो जाए। एक बार फिर पढ़े, फिर 10 रुपया निकाल के दो, कह दो एक बार और। तब तक कहते रहो जब तक तेरी नफ्स मर ना जाए, कहते रहो और दो। हुजूर गौसे आजम पिराने पीर दस्तगीर की बारगाह में मस्जिद के चंदे का मामला चल रहा था। एक अल्लाह के वली ने एक गठरी में अशरफिया गौसे आजम को दिया, और जैसे दिया, वलियों की जमात बैठी थी, कुछ मोमिन बैठे थे, सब ने आपस में बात शुरू करी, माशाअल्लाह अल्लाह ने बहुत नवाजा है, कितना पैसा दिया रहे वो, अल्हम्दुलिल्लाह। जब इन्होंने कई आवाजें उनके कानों में टकराई, पलट के आए पिराने पीर की खिदमत का, हुजूर जो मैंने दिया मुझे वापस दे दे। गौसे आजम ने दे दिया। देने के बाद अपने घर गए, बेसाख्ता रोने लगे, खूब रोए। और रात की तन्हाई में पता लगाया कि कोई है पीर मुर्शिद के घर, नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के घर, मालूम पड़ा कोई नहीं है। फिर वो गठरी लेकर के गए, आपकी खिदमत में पेश किया। कहा ये क्या माजरा है?
कहा हुजूर मैंने इखलास से आपकी खिदमत में पेश किया था, लेकिन जब चंद लोगों ने मेरी वाहवाही शुरू की, मैं खौफ में डर गया खुदा के, कहीं ये मेरा देना जहन्नम में ना ले जाए। इस खौफ से मैंने ले लिया ताकि अब देखने वाले कहेंगे कैसा है, मस्जिद में दे के वापस ले लिया। क्योंकि मैंने मुर्शिद अल्लाह के लिए दिया है, मुझे लोगों को नहीं दिखाना था। मेरे दोस्तों ये वलियों का आलम था, इतना खौफ ज़दा रखते हैं। हजरते जिस आयत को मैंने पढ़ा उस्मान गनी फरमाते हैं, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत के तहत सुम्मस्तक़ामू, फिर वो उसी पर कायम रहे। आप इसकी तफसीर में फरमाते हैं कायम रहने का मकसद मतलब ये है कि वो जो काम करे खुदा की रिजा के लिए करे। किसके लिए करे? खुदा की रिजा के लिए। अब चलते हैं ताजदारे की चौचा की तरफ। हुजूर आज तो कुर्सी कोई छोड़ने को तैयार नहीं है, आपने सल्तनत को छोड़ दिया। मखदूम अशरफ कहेंगे सुनो, नफ्स कहती थी कुर्सी पर बैठो, रूह कहती थी मर्जी ये है खुदा की कि कुर्सी को छोड़ दो चटाई। तर्क किया, जब तर्क किया तो महबूब इलाही ने ऐलान किया कि अशरफ तुमको अल्लाह ने भारत का सुल्तान बनाया है। मेरे दोस्तों हर काम में और इसी आयत के तहत मौलाए कायनात फरमाते हैं सुम्मस्तकाम। मेरा मौजू तो ये था, लेकिन मैंने कहा कि कुछ ऐसी बातें हों जो हमारे लिए मुफीद हों, जिससे हम दोनों को समझने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मौला अली फरमाते हैं सुम्मस्तकामू का मतलब ये है, ये आखिरी बात है कि बंदा फराइज को बखूबी अंजाम दे। किसको? अब फराइज क्या है? अब आप लोग बताओ, है ना, क्या क्या है ना, यहीं तक हम हैं। अब मौला अली को सुनो, फराइज को बखूबी अंजाम। तो जब मैंने इसको पढ़ा इस तफसीर को, तो मैं हैरान हुआ कि फराइज को अंजाम दे वो सुम्मस्तकामू है कि उसी पर वो कायम है। तो सबसे पहला फर्ज हम पर क्या है ये बताओ मुसलमानों, सबसे पहला फर्ज क्या है? बोलो भाई। अरे ईमान को होने के बाद ही तो फर्ज होगा ना। जब ईमान हुए नहीं, भारत के हुए नहीं, तो पासपोर्ट कहां से मिलेगा? अरे आधार कार्ड, वही तो एनआरसी एनपीआर चल रहा था। भारतीय हो सबूत दो, एनआरसी से बच जाओगे। क्या है पहला फर्ज? नमाज फर्ज है। उलमा की तवज्जो चाहता हूं, बड़ी बारीक बात है। नमाज फर्ज है, लेकिन कब? ईमान के बाद तो नमाज है। अरे जब आदमी भारत में आएगा तभी तो उसको वीजा मिलेगा, वीजा के बगैर कहां से आएगा? क्या नमाज फर्ज है? सब पर नहीं है। सारे मुसलमान पर फर्ज, सारे मोमिनों पर फर्ज। कोई पागल है तो नमाज पढ़ सकता है? पागल पर नमाज है? नहीं है ना। तभी तो मस्तान मजदूरों पर नमाज नहीं है, क्योंकि नमाज के लिए अकल का आकिल होना जरूरी, अकल वाला हो। दूसरी शर्त क्या है? बालिग हो। 13-14 साल की जो उम्र है, बुलूगत को पहुंचाओ, तब उस पर फर्ज है। तो नमाज सब पर फर्ज, और अगर है तो कंडीशन है, आकिल भी हो, बालिग भी हो। समझो मेरी बात को। अब दूसरा क्या आपके जहन में है? बोलो भाई, दूसरा नमाज के बाद क्या है? जल्दी जल्दी बोलो। रोजा। रोजा भी सब पर फर्ज, बालिग भी है, आकिल भी है, फिर भी रोजा फर्ज नहीं। फिर भी फर्ज नहीं है। क्यों? मुसाफिर भी नहीं है, फिर भी रोजा फर्ज नहीं। ना वो मुसाफिर है, आकिल है, बालिग है, और मुसाफिर भी नहीं है, फिर भी रोजा उस पर फर्ज। क्यों? वो अय्याम मखसूसा,
वो मखसूस अय्याम जिसमें औरतों को जो ब्लड निकलता है तो उस पर रोजा फर्ज। अब चलो और कौन सा फर्ज है? मौला अली की बात है बेटा, इतनी जल्दी नहीं घुसेगी दिमाग में। तीसरा फर्ज क्या है? हज। हज भी सब पर फर्ज नहीं है, सबसे पहली शर्त तो पैसा ही है। अब ज़कात, ज़कात भी सब पर, बोलो, उसकी भी कंडीशन है। और मौला अली क्या फरमाते हैं? जो फराइज को बखूबी अंजाम दे, इस आयत से सुम्मस्तकामू, जो अपने फराइज को पूरा मुकम्मल तौर से अमल करे, अंजाम दे, उसके ताल्लुक से रब फरमा रहा सुम्मस्तकामू, ऐसे लोग। फिर क्या है? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर मलाइका का नुज़ूल होता है। तो दोस्तों पता क्या चला? रोजा फर्ज है, सबके लिए नहीं। हज फर्ज है, सबके लिए नहीं। ज़कात फर्ज है, सबके लिए नहीं। नमाज फर्ज है। तो ये अल्लाह वो कौन सा फर्ज है कि बच्चा पैदा हुआ फर्ज शुरू, तो कुरान फरमाता है इन्नल मुअत्तता फिल कुर्बा, बच्चा पैदा हुआ अहले बैत की मोहब्बत फर्ज। अब उसमें पागल है, अब उसमें पागल है तो भी फर्ज है, आकिल है तो भी फर्ज है, बालिग है तो भी फर्ज है, नाबालिग है तो भी फर्ज है, हैज की हालत में तो भी फर्ज, नापाकी की हालत में तो भी फर्ज, सफर की हालत में वो भी फर्ज। तो सबसे अहम फर्ज हम छोड़ बैठे हैं, सारे फर्ज को अदा कर रहे हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं नमाज में सुकून नहीं मिल रहा है, ज़कात में बरकत नहीं हो रही है, हज में दिल होता है, लेकिन काबा तो गया था देखने, काबा तो देखा नहीं, पहले वॉच टावर की तरफ फोटो खिंचा लिया। सुकून क्यों नहीं है? इसलिए कि जो फर्ज पहला था उसे हम छोड़ बैठे हैं, सारे फर्ज को अपनाए बैठे हैं। मेरे दोस्तों, इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा, और मुअद्दत मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत का कई लाख गुना अपग्रेड कर दो तो मुअद्दत है। और मुअद्दत की एक बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी मिसाल दी है। मुअद्दत समझना, आपको मुअद्दत कहते हैं किसको है? मुअद्दत समझना है तो एक अल्लाह के वली ने समझाया है, मछली को पानी से मुअद्दत है, मछली को मोहब्बत नहीं है। क्या है? अब मुअद्दत किसका मफ़हूम मुखालिफ क्या हुआ? पानी नहीं तो मछली, मछली की जिंदगी के लिए जरूरी क्या है? इसी तरह हम बशर की जिंदगी के लिए मोहब्बत अहले बैत मुअद्दत है, लाजिम है। जिस तरह मछली बगैर पानी के जी नहीं सकती, इसी तरह मोमिन बगैर अहले बैत के जी नहीं सकते। बेगम शाहवासी ने कहा बेगम यही तो बात है, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन व हसन, मुस्तफा अली तुझसे दर, दर से सख, सख से है मुझको निस्बत, मेरे गले में है दूर का दौरा तेरा, क्या तबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, ऐ रसाये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। आखिरी बात मेरे प्यारो, कसीदे नूरिया हुजूर की शान में लिखते लिखते अहमद रजा क्या पैगाम दे रहे हैं। ये नूरी कसीदा पढ़ के ये मत समझना ये अहमद रजा का कमाल है, अहमद रजा का नहीं, इनके मुर्शिद का कमाल है, अहले बैत मुस्तफा का कमाल है। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़ नूर हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा, नूर का तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। ये शेर आला हजरत ने कब पढ़ा था आपको मालूम है? आज सरकार अशरफी मियाँ हम शबी है गौसे आजम आला हजरत के बरेली शरीफ गए सरकार गौसे आजम शबी गौसे आजम सरकार अशरफी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह महरेरा
गए हुए थे और आले रसूल महरवी से महवे गुफ्तगू थे। एक तखत पर महररा का शहजादा, उसी तखत पर किचौचे का शहजादा था। अचानक से अहमद रजा की आमद हो गई और आप बादब होकर के हाथों को पहन करके कभी आले रसूल को देखते, कभी किचौचे के हसम शबी गौसुस सकलैन को देखते, कभी आले रसूल महरवी को देखते, कभी अशरफी मियाँ को देखते। इनको देखते 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 अहमद रजा बोल पड़े, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। मेरे दोस्तों, तो पहली मोहब्बत जो हम पर फर्ज है किसकी है? पैदा हुए मोहब्बत फर्ज हो गई। अब तुम पागल हो तो भी फर्ज है, क्योंकि आदमी तो अल्लाह तबारक तआला हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की तौफीक, सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और जो कुछ भी मैंने बयान दिया, मौला करीम कोई गलती हुई हो बोलने में, या किसी को मेरी बात तंज लगी हो या तकलीफ़ लगी हुई हो, तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। क्योंकि मेरा मकसद किसी को सुनाना नहीं, एक पैगाम पहुंचाना है। हमें जहन को कुशादा रखना है। मुझको ऐसा लगा, इसमें लगना नहीं है। अगर लगे तो पूछ लेना। अगर तुम लगाते रहोगे मुझको ऐसा लगा, मुझको ऐसा लगा, मुझको ऐसा लगा, तो क्या लगेगा मालूम है? तुम्हारी नेकी मेरे पास लगेगी, लगती जाएगी, लगती जाएगी, लगती जाएगी। तुम कोरे होते जाओगे, होते जाओगे, होते जाओगे। मैदान महशर में जब मिलेंगे तो मेरे पास 10 हज का सवाब है, 100 उम्रे का सवाब है, और आप 100 उम्रा करके बैठे हुए हो। नामे अमाल आप कहोगे मेरा लगता है गलत से किसी और के हाथ में आ गया। और सुनो, अहले बैत की मोहब्बत ऐसी फर्ज है, ऐसी फर्ज है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब सबको नामे अमाल दिया जाएगा मैदान महशर, उस नामे अमाल जो किताब होगी उसका उन्वान क्या होगा मालूम है? उस किताब पर अली लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? अली लिखा रहेगा। तो दोस्तों, कहां भागोगे आले रसूल से? कहां कहां भागोगे? जो तुम्हारी किताब लिख तैयार हो रही है दाएं बाएं से, उस किताब के उन्वान का नाम ही अली मुर्तजा है। और अली मुर्तजा का तखल्लुस नबी ने क्या दिया? अबू तुराब, यानी मट्टी का बाप। हमारा वजूद मट्टी से है। बाप कौन है? बोलो। अली को क्या बताया? अबू तुराब, मट्टी का बाप। हमारा वजूद किससे हुआ है? मिट जाना किसमें है? मट्टी के वफादार बन जाओ, मट्टी के वफादार बन जाओ, मट्टी से वफादारी कर लो। अगर इस मट्टी से वफादारी ना की तो तेरे वजूद को मट्टी हिला के रख देगी। क्योंकि मट्टी का बाप कोई और नहीं, हैदरे कल्लार। मट्टी का बाप हैदरे कल्लार है। तो अली अली खूब करो, कसरत से करो। सिद्दीक अकबर का जिक्र बाई से बरकत है, उमर फारूक का जिक्र बाई से बरकत है, उस्मान सुन्नूरैन का जिक्र बाई से बरकत है, अमीर माविया का जिक्र बाई से बरकत है, शोएब और तलहा जुबैर का जिक्र बाई से बरकत है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिक्र अली की इबादतुन, अली का जिक्र इबादत है। अली की तरफ देखना इबादत, अली का जिक्र करना इबादत, अली की महफिल में बैठना इबादत। अली फरमाते हैं, मेरी आल की सोहबत में एक लम्हा बैठना 1 साल की नवाफिल नमाज से ज्यादा सवाब है। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर कुन सुयमा। अब एक कोई नौजवान हैदर कल्लार के नाम पर बढ़िया नारा लगा दे। इतनी गर्मी में इतना, आप थोड़ा बुलंद आवाज से हाथ उठा के कहो। दो बार बोलना आपको, नारे हैदरी। 2 बार बोलो। अली के नाम से क्या भैया, इसके अंदर खारजियत है क्या? मैक के अंदर अली का नाम सुनते ही मैक पू 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 करने लगा। अपने लोग तो ऐसे बगैर मैक के भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे। अली का खून है भाई,
और हम तो अपने आप को खुशनसीब समझते हैं इसलिए कि अली की वफादारों के बीच में अली का जिक्र कर रहा हूँ। तुम आज मोमिन और मुनाफिक में फर्क कैसे किया जाए? जैसे इतनी बड़ी महफिल है, इस महफिल में मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिक्र अली छेड़ दो, जिसका चेहरा मुरझा जाए वो मुनाफिक है, जिसका खिल जाए वो मोमिन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। फैजान मखदूम अशरफ, अताए मखदूम अशरफ, खानदान मुस्तफा, औलाद मखदूम अशरफ, हुजूर रईसुल उलमा। वाह 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 वाह। मेरे दोस्तों, वजह यही है अक्सर सहाबा अबू बकर सिद्दीक हुजूर के कदमों में, उस्मान गनी हुजूर के कदमों में, हज़रत उमर उस्मान हुजूर के कदमों में। लेकिन जिसको नबी अपनी नफ्स कहे, जिसको नबी मौला कहे, जिसको नबी अपना अख़ दुनिया वल आखिरा कहे, जिसको नबी विलायत का ताज पहनाए, जिसको नबी कांधे पर उठाए, जिससे नबी फतेह मक्का में कामयाबी का 10 लोगों को सुनाए, जिसके हाथ में नबी पाक इस्लाम का परचम दे, जिसको दोषे नबी पर उठाया जाए, जिसकी विलादत खुदा के घर में हो और ऐसे वैसे ना हो कि जब माँ तवाफ कर रही है और जब वलादत का वक्त करीब आया, काबे ने दीवार को फाड़ दिया, माँ फातिमा बिनते असद को अंदर ले लिया। जिसने आँख खोली मुस्तफा को देखा, आँख खोली बंद किया तो तजल्लिए खुदा में गुम हो गए। आँख खोली खाने खुदा में, बंद किया खाने खुदा में। वो अली इतने मुअज़्ज़म हैं, इतने मुकद्दम है, इतने बुलंद है, इतने बुजुर्ग बाला है। वो अली का मकाम कैसा है कि हुजूर ने बताया, ए अली सुनो, तुम मेरी नफ्स हो, मेरी जान हो, मेरी धड़कन हो, मेरा दिल हो, मेरा जिगर हो, मेरी रहमत तेरे साथ है, मेरी फातिमा तेरे साथ है। सारी कायनात जिसके साथ चलती हो वो कायनात का वाली तेरे साथ चलता है। ए अली, तेरी शान तो ये है कि आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए न थे, उससे पहले अली का जिक्र सारे अंबिया करते थे। अभी कोई नबी बने नहीं, उससे पहले अली का जिक्र आलम अरवा में हो रहा है, उससे पहले फातिमतुज़ ज़हरा का जिक्र आलम अरवा में हो रहा है। दोस्तों, वो अली के ताल्लुक से, वो अली के ताल्लुक से हुजूर ने अली को नजफ में भेजा, क्योंकि हुजूर को मालूम है मक्के को छोड़ के जिस तरह मैं काम कर सकता हूं तो अली भी मक्के को छोड़ के काम कर सकते हैं। और ये चीजें सिर्फ एक नस्ल में नहीं बाकी रही। अब आगे आप देखो, हुसैन पैदा हुए मदीने में, चले गए करबला में, हसन पैदा हुए मदीने में, चले गए जन्नतुल बकी शरीफ में। और अब आगे देखते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखो, इमाम बाकिर को देखो, इमाम जाफर सादिक को देखो, इमाम मूसा कासिम को देखो, इमाम अली रजा को देखो, इमाम नकी को देखो, इमाम तकी को देखो, इमाम हसन अस्करी को देखो, चलते चलते गौसुस सकलैन को देखो, पैदा हुए जीलान में, कहाँ आए बगदाद में, ख्वाजा संजर को देखो, पैदा हुए संजर में, आए कहाँ अजमेर में, मखदूम समनानी को देखो, पैदा हुए समनान में, आए कहाँ की चौचा में। मेरे दोस्तों, तो अहमद रजा ने कहा कितने बिखरे हुए हैं, कितने बिखरे हुए हैं, कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों। बाज लोग क्या कहते हैं, कितने महके हुए मदीने के फूल। मैंने कहा सुनो, जो आला हजरत ने कहा वही पढ़ो, ये तेरे इल्म की कमी है, तू समझ ना सका। यहाँ बिखरने का मतलब बिखरना नहीं, बिखरने का मतलब फैलना है कि कितने बिखरे हुए हैं। ए अहमद रजा, जहाँ जहाँ तू नजर उठा रहा है, कहीं अलाउद्दीन अलाउल हक पंडवी नजर आए, तूने नजर उठाई, सिराजुद्दीन अखी हिंद नजर आए, तूने नजर उठाई, महबूब इलाही नजर आए, नजर उठी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नजर आए, नजर उठी, ख्वाजा ख्वाजगा नजर आए, नजर उठी, गौसे पीरा नजर आए, नजर उठी, शाह आलम नजर आए, नजर उठी, कुतुबे आलम नजर आए, नजर उठी, साबिर कलियरी नजर आए, नजर उठी, मखदूम समना नजर आए, नजर उठी। जब नजर उठी, सब क्या देखा, हर तरफ हुसैन ही का खून, खून 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 खून, चारों तरफ खून खून खून। किसका खून है? हुसैन का खून है। किसका खून है? हुसैन का खून
खून है। किसका खून है? हुसैन का खून है। किसी के घर में कोई पैगाम भेजना है, आप औलाद के जरिए भेजते हो। किसके जरिए भेजते हो? औलाद के जरिए भेजते हो। चारों तरफ औलाद है। अब आला हज़रत कहते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूं तुझे।